हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ ऐसा था। पूर्वा सोनल के शोल्डर पे लव बाइट का निशान देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है। उसके दिमाग में ऐसे ख्याल आने लगते कि ये और समीर अभी तक फिजिकल होते, इनमें ये रिश्ता है। तो उसके एकदम वो स्टॉप रह जाती है और वहाँ से सोनल उससे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि यार देखो, ऐसे कुछ नहीं है, प्लीज़ बात को समझो ना यार, तुम्हें समीर का बिहेवियर पता है ना। तो अपूर्वा बोलती है तो तुम्हें ये सब पहले से नहीं पसंद था तो तुम अलग क्यों नहीं हो रही थी इतने टाइम। तो सोनल बोलती है बेबी प्लीज़ यार, लिसन ना यार, ये कुछ नहीं है, प्लीज़ ना यार बेबी, समझो ना। तो अपूर्वा कुछ नहीं सुनती और अपनी चादर लेती है और बेड पे सोने लगती है। तो सोनल भी उसके चादर में घुस जाती है, पलंग पे बाजू में। और फिर चादर के अंदर अपूर्वा को एकदम हक करके सोती है, उसके कमर में हाथ डाल के। तो अपूर्वा उसकी तरफ ऐसे देखती है और बोलती है मैंने कहा ना, अब थक चुकी हूँ मैं। तो सोनल एक क्यूट सी स्माइल देके उसका नाक पकड़ के बोलती है कि हाँ बेबी, मुझे पता है, तो मैं कुछ कर भी तो नहीं रही हूँ, अब हक भी नहीं कर सकती क्या तुम्हें। मुझे पता है तुम्हारा मूड ऑफ है, बट यार इतने टाइम के बाद तुम मिली हो, मेरे साथ रह रही हो, तो मैं एक हक तो कर सकती हूँ ना। पूर्वा कुछ नहीं बोलती और दूसरी साइड फेस करके सो जाती है और सोनल भी उसे एकदम टाइट हक करके पाँव उसके ऊपर डाल के सोती है। पूर्वा सोच रही होती है कि एक साइड से देखा जाए तो सच में सोनल की इसमें कोई गलती नहीं है। वो ऐसे सोच रही होती है, उतने में सोनल उसे और टाइटली हक करती है और जानबूझ के उसके गर्दन के यहाँ पे और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही होती है। वो अपूर्वा उसकी तरफ ऐसे देखती है और एक छोटी सी स्माइल करती है। तो सोनल बोलती है यार मुझे डर लग रहा है ना अकेले में, इसलिए समझो ना। अपूर्वा बोलती है तुम्हें और डर, भूत तुम्हें देख के डर जाएंगे, चुड़ैल। तो सोनल बोलती है यार तुम्हें ना एक भी चांस नहीं छोड़ना होता मेरी बेइज्जती करने का, जाओ मैं नहीं बात कर रही तुमसे। और ऐसे दूसरी साइड मुंह टर्न करके सो जाती है बच्चों की तरह। तो अपूर्वा उसकी साइड आती है और उसका फेस अपनी साइड करती है और उससे एकदम बाहों में लिटा के अपना हाथ उसके ऊपर डालती है। दोनों भी एकदम हक करके सोते हैं। अपूर्वा जल्दी उठती है, 5 बजे उसका डेली का कॉलेज जाने का टाइम होता है। वो उठ के देखती है कि सोनल उसके एकदम प्यार से, एकदम बड़ी प्यार से बाहों में सोई हुई है, उसके हाथ के ऊपर। उसका हाथ पेन तो हो रहा होता है बट फिर भी वो हटा ही नहीं रही होती। वो सोनल को देख के एकदम खुश हो जाती है, इतने करीब उसके फोरहेड पे किस करती है और फिर से सो जाती है। कॉलेज जाने के लिए उठती नहीं और मैसेज कर देती है एक हाथ से कि आज मैं नहीं आ पाऊँगी उसकी फ्रेंड को, और फ़ोन कट कर देती है। सोनल के फोरहेड पे किस करती है बड़े प्यार से और फिर से सो जाती है। थोड़े टाइम में सोनल भी उठ जाती है और अपूर्वा को बड़े प्यार से देख रही होती है। बट फिर उसे वो रात का सीन याद आता है, तो फिर वो वहाँ से उठती है और नहाने के लिए चली जाती है और अपने बाल धो लेती है, अच्छे से फ्रेश हो लेती है और बाहर आती है। और बाहर आके अपने हेयर ड्राई कर रही होती है, टॉवल से पोंछ रही होती है और पोंछते पोंछते उसका ध्यान अपूर्वा की ओर बढ़ता है। अपूर्वा एकदम प्यार से सो रही होती है और बहुत प्यारी लग रही होती है। तो सोनल हेयर ड्राई करते हुए उसकी तरफ ही देख रही होती है, उसकी नज़रें वहाँ से हिल ही नहीं रही होती, बार बार वहीं पे आके रुक रही होती है। वो फिर से मिरर में देखती है और थोड़ा सा लिपस्टिक लगाती है, एकदम रेडी होती है और मन ही मन में बोलती है कि बहुत शर्मीली हो गई हो ना तुम, अभी मैं तुम्हें बेशर्म बनाऊंगी। और फिर रेडी होके एकदम अपूर्वा की तरफ देखती है और उसके बेड के बाजू में थोड़ा सा लेट जाती है और थोड़ा क्लोज बढ़ती है और अपूर्वा के फोरहेड पे एकदम स्मूथली स्लोली किस करती है। बट उसके बाल गीले होते तो अपूर्वा पे थोड़े पड़ते, तो अपूर्वा उठ जाती है और अपूर्वा भी उसे देख के एकदम खो जाती है 2 मिनट के लिए। सोनल ऐसे फट से पीछे हो जाती है और अपूर्वा को उसके बालों की स्मेल बहुत अच्छी लग रही होती है। बट सोनल शर्मा के पीछे हो जाती है और फिर से बेड पर आके बैठ जाती है दूसरी तरफ मुँह करके। तो अपूर्वा उठ जाती है और सोनल की तरफ देख रही होती है शर्मा के। सोनल शर्माती हुई बोलती है कि आप रेडी हो जाओ, फ्रेश हो लो, मैं आपके लिए नाश्ता बना रही हूँ। अपूर्वा बोलती है हाँ ओके, और वहाँ से बेड से उठती है और
अपने कपड़े ढूंढने के लिए निकलती है, उतने में बाजू में एक मिरर होता है, उस पर अपूर्वा का ध्यान जाता है तो उसके फोरहेड पे लिपस्टिक का निशान होता है और सोनल भी उसकी तरफ देख रही होती है। तो वो सोनल की तरफ देखती है तो सोनल यहाँ वहाँ देखने लगती है, एकदम शर्मा रही होती है और अपूर्वा भी एकदम क्यूट सी स्माइल करने लगती है। तो सोनल बोलती है अभी तुम हो इतनी क्यूट और सोते टाइम इतनी क्यूट लगती हो एकदम बच्चों की तरह, तो मैं कैसे कंट्रोल करूँ खुद पे। तो अपूर्वा एकदम हंसती है और बोलती है ओ, सोनल बोलती है ओ वगैरह कुछ नहीं, जल्दी जाओ रेडी हो जाओ, मैं नाश्ता बनाने के लिए जा रही हूँ आपके लिए। फिर अपूर्वा एकदम फटाफट अपने कपड़े लेती है और नहाने के लिए चली जाती है। और फिर नहाने के लिए जाती है और अपने कपड़े अपूर्वा भारी रखती है। तो सोनल कपड़े देख रही होती है और उसका क्रिमिनल माइंड शुरू हो जाता है, तो वो कपड़े ले लेती है और बेड पे लाके रख देती है और अपने फ़ोन से जानबूझ के अपूर्वा को कॉल करने लगती है। तो अपूर्वा नहाते नहाते बोलती है सोनल उठा लो ना, देखो ना किसका कॉल है। तो सोनल बोलती है कि तुम बाहर आके उठा लो। तो अपूर्वा बोलती है हाँ ओके। और अपूर्वा ऐसे जल्दी जल्दी नहाती है और फिर अपने कपड़े ढूंढने लगती है हाथ वॉशरूम से बाहर निकल के। तो वहाँ पे उसके कपड़े से नहीं मिल रहे होते उस रैक पे। तो सोनल को आवाज़ देती है और बोलती है यार यहाँ पे मैंने कपड़े रखे थे। तो सोनल बोलती है कि हाँ तो मैंने बेड पे रख दिए। अपूर्वा बोलती है क्या कर रही हो तुम, मैं बाहर कैसे आऊँगी। तो सोनल बोलती है कि कपड़े चाहिए होंगे तो तुम्हें ऐसे ही बाहर आना पड़ेगा, मुझे भी थोड़े से दर्शन हो जाएंगे, इतने टाइम नहीं हुए जो। तो अपूर्वा बोलती है यार तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, क्या क्या बोल रही हो, चुपचाप मेरे कपड़े वापस दो। तो सोनल बोलती है अब तो बिल्कुल नहीं देने वाली मैं, चुपचाप ऐसे ही बाहर आओ और बेड से अपने कपड़े ले लो ईजी। अपूर्वा बोलती है यार कपड़े दो ना, मुझे शर्म आ रही है। तो सोनल बेड पे पैर फोल्ड करके बैठती है और एक टॉवेल उसकी हाथ के यहाँ पे फेंकती है। अपूर्वा ने वॉशरूम से हाथ बाहर निकाला हुआ होता है कपड़ों के लिए। तो सोनल बोलती है ये लो टॉवेल से खुश रहो, टॉवेल बांधो बाहर आओ और कपड़े पहन लो ईजी, तुम्हें इतना भी परेशान नहीं करी, चलो जी लो अपनी ज़िंदगी टॉवेल से। वो वहाँ पे टॉवेल पड़ा हुआ उठाती है और बांधती है अपने आप पे और एकदम शर्मा रही होती है, शर्माते शर्माते बाहर आती है और सोनल उसे एकदम हंस हंस के घूर रही होती है जानबूझ के। और अपूर्वा एकदम ऑकवर्ड हो रही होती है, शर्मा रही होती है और उसे सोनल के ही पास जाना पड़ता है क्योंकि सोनल ने उसके कपड़े एकदम अपने बाजू में रखे हुए होते हैं। तो वो वहाँ पे जाती है और बोलती है यार मुझे कपड़े दो पहनने। सोनल बोलती है हाँ ले लो और थोड़ा पास करती है कपड़े। अपूर्वा जैसे ही लेने जाती है उतने में सोनल फिर से पीछे कर देती है। तो अपूर्वा बोलती है यार दो ना। तो सोनल बोलती है ले लो ना। तो अपूर्वा उससे फिर से कपड़े छीनने जाती है, सोनल एकदम पीछे पीछे करती है। तो अपूर्वा ऐसे ही सोनल के एकदम क्लोज आ रही होती है कपड़े लेते टाइम और सोनल को ऐसे मस्ती करने में बड़ा मज़ा आ रहा होता है। अपूर्वा सोनल का हाथ टाइटली पकड़ लेती है और उससे फाइनली अपने कपड़े ले लेती है। तो सोनल अपूर्वा के कमर को टाइटली पकड़ती है और उसे बेड पे गिरा देती है और अपूर्वा के ऊपर आ जाती है। अपूर्वा बोलती है नहीं नहीं यार अभी नहीं, अभी नहीं प्लीज़। तो सोनल बोलती है चुपचाप बैठो, बहुत अनरोमांटिक हो रही हो तुम। और उसके दोनों हाथ ऊपर एक हाथ से पकड़ लेती है उसे बेड पे लिटा के। और फिर सोनल अपूर्वा को बहुत ज़्यादा बेइंतहा किस करने लगती है, कभी चीक्स पे, फोरहेड पे, लिप्स पे और फिर धीरे धीरे नेक पे किस करने लगती है। बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है। अपूर्वा के साथ ये सब बहुत टाइम के बाद हो रहा होता है, इसलिए वो कुछ कर ही नहीं रही होती है, बहुत शर्मा रही होती है और सिर्फ ऐसी लेटी हुई होती है और ट्राई कर रही होती है कि सोनल को उसके ऊपर से हटा ले, उसे ऐसे थोड़ा पीछे कर रही होती है। सोनल फिर से उसका हाथ दोनों साइड से पकड़ रही होती है और उसे किस कर रही होती है और नेक पे किस करते करते सोनल अपूर्वा का टॉवेल खोल देती है। अपूर्वा के साथ ये बहुत टाइम के बाद हो रहा होता है तो उसे थोड़ा सा एकदम शाई फील होने लगता है, वो कुछ रिएक्ट नहीं करती और इसे वो ऑकवर्ड फील होने लगता है। सोनल कुछ सुन ही नहीं रही होती, एकदम किस कर रही होती है ज़्यादा अपूर्वा को और अपूर्वा की नज़र उसके लव बाइट्स पे जा रही होती है नेक के आके, उसे ज़्यादा कुछ फील ही नहीं हो रहा होता। तो सोनल देखती है कि सिर्फ वही किस कर रही है, अपूर्वा ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करी तो फिर वो पीछे हो जाती है और अपूर्वा को टॉवेल फिर से बांध देती है उसके शरीर से अच्छे से और एकदम ऑकवर्ड होके रूम से चली जाती है और रूम से बाहर जाके बेड पे बैठ जाती है सोफ़े पे और सोच रही होती है कि
अब शायद अपूर्वा मुझे नहीं पसंद करती है उतना जितना पहले पसंद करती थी, पर कोई नहीं, हम भी पक्के आशिक हैं, उसे तो बना के रहेंगे, ऐसे सोच रही होती है सोनल। और अंदर अपूर्वा भी बहुत रिग्रेट फील कर रही होती है कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसे कितना बुरा लगा होगा। उसे तड़पा रही हूँ मैं, उसे किस भी नहीं करने दे रही हूँ, कैसी लड़की हूँ मैं। अब क्या कर रही होगी, उसे कितना कैसे लगा होगा, बाहर जाऊँ क्या, देखूँ क्या, ऐसे अपूर्वा सोच रही होती है। और उठने ही जाती है, उतने में सोनल अंदर आती है नाश्ता लेके ट्रे में और बोलती है गर्मा गर्म चाय और पोहे आपके लिए मैडम। तो अपूर्वा सोनल की तरफ देखती है और बोलती है कि यार सॉरी, मैंने अभी जो किया उसके लिए। तो सोनल ऐसे अपना हाथ उठाने की एक्टिंग करती है, तो अपूर्वा थोड़ी सी पीछे हो जाती है। तो सोनल बोलती है कि अभी सच में पिट जाती है, अगर इतना फॉर्मल बनना है ना मुझसे तो बहुत पिटोगी मेरे हाथ से। यार बट तुम मुझसे डर रही हो और कितना क्यूट लग रही हो डरते हुए। वाकई में बहुत लकी हूँ मैं, ब्लैक बेल्ट चैम्पियन मुझसे डर रही है, वाह। तो अपूर्वा बोलती है कि हाँ बट तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो ना। तो सोनल बोलती है कि अगर तुम नाश्ता नहीं करोगी तो मैं पक्का गुस्सा हो जाऊँगी, चलो फिर जल्दी से नाश्ता करो और अपना मूड ठीक करो। कोई नहीं, जब तुम्हारा मूड होगा तभी करेंगे हम लोग किस वगैरह। अपूर्वा सोनल को हक कर लेती है बड़े प्यार से और बोलती है कि यार अब तो तुम एकदम बीवी की तरह बिहेव कर रही हो, इतनी समझदार कब से होने लगी। तो सोनल बोलती है क्या मतलब, मैं समझदार नहीं थी पहले। और अपूर्वा का कान पकड़ लेती है और थोड़ा सा घुमाने लगती है। तो अपूर्वा चिल्लाने लगती है अरे 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 नहीं, तुम ना बहुत समझदार हो, दुनिया की सबसे समझदार लड़की तुम ही हो बस। तो सोनल कान छोड़ देती है और बोलती है हाँ अभी अभी ठीक है। फिर अपूर्वा बोलती है अभी यार नेक्स्ट टाइम से कान मत पकड़ा करो, मुझे बहुत गुदगुली होती है। सोनल बोलती है अब तो ऐसे ही करूँगी, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। उतने में अपूर्वा का फ़ोन बजता है, उसकी मॉम का फ़ोन होता है। वो बोलती है कि बेटा तुम फ्रेंड के पास हो ना, थोड़े दिन वहाँ पे ही रुक सकती हो क्या, आपकी दादी की तबीयत फिर से ख़राब हो रही है और वो यहाँ पे आना भी नहीं चाहती, उन्हें तो गाँव ही पसंद है। तो उनकी विश है कि मैं उनके साथ रहूँ। तो मैं थोड़े आई गेस थोड़े दिन नहीं, महीना भर उनके पास रह जाती हूँ, क्योंकि अभी उनकी देखभाल करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और आपकी तो जॉब है इसलिए अब मैं आपको नहीं लेके जा रही, बट अपने फ्रेंड के पास रह सकती हो क्या आपने, नहीं तो चलो हम लोग थोड़े टाइम गांव चले जाते हैं। पूर्वा बोलती है कि नहीं नहीं मॉम मैं रह लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी मॉम पूछती है बट अपने फ्रेंड का नाम तो बताओ। तो अपूर्वा थोड़ी सी डर जाती है और बोलती है हाँ वो न्यू फ्रेंड बनी है पूनम, वो है ना, वो उस दिन भी घर पे आई थी। तो उसकी मॉम बोलती है अच्छा हाँ हाँ वो तो बहुत अच्छी है, उसके पास रह रहे हो तो कोई बात नहीं, तो उसे ज़्यादा तंग मत करना। तो अपूर्वा बोलती है कि हाँ मॉम नहीं करूँगी, और फिर फ़ोन रख देती है। तो पूनम का नाम सुन के सोनल तो एकदम भड़क उठती है, बट उसे पता होता है कि अभी आंटी उसे पसंद नहीं करती, इसलिए अपूर्वा ने झूठ बोला, इसलिए वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती और थोड़ी सी सैड नर्वस हो जाती है ये बात सोच के कि अभी आंटी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती अपूर्वा की मॉम। तो ये बात अपूर्वा के ध्यान में आ जाती है, तो फिर वो उसका मूड ख़राब होता है। तो अपूर्वा उसका मूड ठीक करने के लिए अपना फ़ोन निकालती है और उसके भी फ़ोन में एक गेम डाउनलोड कर लेती है और फिर बोलती है कि चलो खेलते हैं। तो सोनल बोलती है कि नहीं पहले नाश्ता कर लो फिर खेलेंगे। तो फिर वो लोग गेम बाजू में रखते और नाश्ता करते और फिर खेलने लगते गेम। तो खेलते खेलते अपूर्वा जानबूझ के सोनल को धक्का दे रही होती है, तो गेम में बार बार सोनल हार रही होती है। तो सोनल भी अपूर्वा के फ़ोन पे टैप करने लगती है, फिर अपूर्वा हार जाती है। ऐसे ही वो लोग छोटी छोटी क्यूट सी फाइट कर रहे होते हैं। तो फाइट में अपूर्वा सोनल का गेम ही बंद कर देती है। सोनल को जो गुस्सा आता है, सोनल अपूर्वा के शोल्डर पे ही काट देती है। अपूर्वा जोर से चिल्लाती है और वहाँ पे कुशन होती है, उससे सोनल को मारने लगती है। सोनल भी कुशन उठाती है और अपूर्वा को मारने लगती है। दोनों भी बहुत झगड़ा कर रहे होते हैं बेड पे कूद कूद के, और ऐसे ही करके सारे कुशन्स फाड़ देते हैं, हर जगह पे फेदर्स फेदर्स फैला देते हैं और फिर झगड़ा करके नीचे बैठ जाते हैं। सोनल को हिचकियाँ आना शुरू हो जाता है फेदर्स की वजह से। तो अपूर्वा उसकी तरफ देख रही होती है और वो बहुत प्यारी लग रही होती है सोनल। तो अपूर्वा का बहुत मन होता है उसे किस करने का, वो डायरेक्टली सोनल के लिप्स पे लिप्स रख देती है। सोनल भी थोड़ी देर एकदम शॉक्ड हो जाती है और अपूर्वा उसे
एकदम प्यार से बेइंतहा इंतहा किस कर रही होती है। सोनल की हिचकी एकदम गायब हो जाती है, बट सोनल अपूर्वा से थोड़ा पीछे हो जाती है और मन ही मन में बोलती है, अब आपकी भी टर्न, मुझे भी किस करने नहीं दिया था ना। अपूर्वा भी थोड़ा पीछे होती है और होश में आती है। दोनों भी 5-6 सेकंड के लिए एकदम ऐसे चुपचाप होते हैं, बट फिर सोनल बोलती है कि वैसे आप कॉलेज के जैसे नहीं गई, मैं तो भूल ही गई, आज आपका कॉलेज होगा ना, आप गए क्यों नहीं लेक्चर्स पढ़ाने के लिए। तो अपूर्वा बोलती है, नहीं आज वो मेरा मूड नहीं था। सोनल बोलती है, ऐसे कैसे मूड नहीं था। तो अपूर्वा बोलती है, क्या करूँ यार, आपसे दूर रहने का मन ही नहीं करता। और फिर अपने हाथ मुंह पे हाथ रख देती है और सोनल हंसती है और बोलती है, अच्छा ऐसे नहीं चलेगा, आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, चलो चलो रेडी हो जाओ जल्दी। तो अपूर्वा बोलती है, अरे नहीं ना, आज नहीं ना, प्लीज़ ना, कल पक्का जाऊँगी, आज तो मैंने इन्फॉर्म भी कर दिया है कि मैं नहीं आने वाली। सोनल बोलती है, इतना प्यार अभी अभी स्टार्टिंग के लिए ही, या फिर शादी करने के बाद भी ऐसे ही प्यार करोगे। तो अपूर्वा शर्माती है और बोलती है कि ये प्यार लाइफ टाइम के लिए, सिर्फ दिखावा नहीं है। सोनल को बहुत अच्छा लगता है, वो एकदम अपूर्वा को टाइटली हक कर लेती है। अपूर्वा भी उसे एकदम टाइटली हक किया होता है उसने भी, और फिर सोनल को पूछती है कि तो डार्लिंग आज हम लोग कहाँ पे घूमने जाए। तो सोनल भी एकदम खुश होकर बोलती है, हाँ आज हम लोग घूमने जाएंगे, और तुम्हारे कार में नहीं जाएंगे, हम लोग स्कूटी पे जाएंगे पहले जैसे, कितना मज़ा आएगा ना। फिर तो एकदम मुझे एकदम ज़्यादा कॉलेज की याद आ रही है यार, हम लोग कितनी मस्ती करते थे। तो बोलती है, चलो फिर तो मस्ती करें फिर से। फिर वो लोग घर लॉक करके स्कूटी पे घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो अपूर्वा बोलती है, मैं ड्राइव करूँगी। सोनल बोलती है, नहीं नहीं मैं ड्राइव करूँगी, हर रोज़ कार भी तो तुम ही ड्राइव करती हो। तो अपूर्वा हंस के बोलती है कि मैं सही सलामत घर पे पहुँचूँगी ना, मुझे बेचारी स्कूटी पे भी तरस आ रहा है, कहाँ पे गैरेज में होगी। तो सोनल अपूर्वा का पावर स्टैम्प करती है और बोलती है कि इतना बुरा भी ड्राइव नहीं करती, हाँ चुपचाप हेलमेट पहनो और बैठो मेरे पीछे। वो अपूर्वा पीछे बैठ जाती है और सोनल ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती है स्कूटी पे, और अपूर्वा जानबूझ के पीछे साइड पकड़ लेती है और सोनल बार बार मिरर से उसे देख रही होती है। तो अपूर्वा जानबूझ के उसे नहीं पकड़ रही होती मिरर से उसके पास देख के। तो सोनल जानबूझ के बहुत ब्रेक लगाने लगती है और उसे इशारे करने लगती है कि पकड़ के बैठो ना यार, कितना नाटक करोगी। तो अपूर्वा फाइनली उसे बोलती है, हाँ पापा ब्रेक ज़्यादा लगाना बंद करो, गिर जाऊंगी मैं। और उसके कमर में हाथ डाल देती है ऐसे बोल के, और सोनल को एकदम टाइटली पकड़ लेती है। सोनल को बहुत ज़्यादा फील आ रहा होता है चलाते चलाते। वो एक साइड पे स्कूटी रोकती है और बोलती है, बस बस देखो। और अपूर्वा को पता होता है वो ऐसे कर रही है, इसलिए जानबूझ के सोनल ने स्कूटी रोकी। तो अपूर्वा बोलती है कि अरे चलाओ चलाओ, तुम्हें तो स्कूटी चलानी थी ना। सोनल बोलती है, तुम इतना क्लोज आके चिपक के बैठोगी, ऊपर से ज़ोर ज़ोर से नेक के यहाँ पे सांस लोगी है, तो मैं कैसे चला पाऊँगी यार, अभी तुम्हें सब पता है, नाटक मत करो, चलो उतरो यहाँ पे ही। वैसे भी मुझे टेंपल आना था, और यहाँ पे ये बहुत अच्छा टेंपल है। पूर्वा बोलती है, ओ, और ऐसे बोल के उतर जाती है और सोनल के साथ चलने लगती है। वो लोग टेंपल में जाते हैं और सोनल विश करती है कि अपूर्वा की लाइफ ऑलवेज हैप्पी हो। अपूर्वा भी सोनल के लिए विश कर रही होती है। वो दोनों भी ऐसे ही एक दूसरे के लिए विश करते हैं एकदम दिल से, और वहाँ से निकल जाते। तो वहाँ पे ऐसे सोनल स्कूटी पे बैठने वाली होती है, तो देखती है कि बाहर छोटे से बच्चे होते हैं, उन्हें भूख लगी होती है, वो सोनल के पास पैसे मांग रहे होते हैं। तो सोनल स्कूटी से उतरती है और अपूर्वा भी उसके पीछे पीछे जाती है। वो उन बच्चों को लेके वहाँ पे एक पानीपुरी का स्टॉल होता है, वहाँ पे जाती है और सबको पानीपुरी खिलाती है, सबके लिए ऑर्डर करती है। फिर वहाँ से बाजू में एक शॉप होता है, वहाँ से उनके लिए कोल्ड ड्रिंक फ्रूटी वगैरह लाती है और उन बच्चों को देती है। उन बच्चों के फेस पे जो स्माइल होती है ना, एकदम अच्छी वाली, और उसके वजह से सोनल के मुंह पे भी एकदम अच्छी स्माइल होती है। और ये सब देख के अपूर्वा उसे एकदम दिल से पसंद करने लगती है। वो बहुत काइंड होती है सोनल, इसके वजह से अपूर्वा दिल से खुश हो जाती है और सोच रही होती है, मैंने एकदम परफेक्ट लाइफ पार्टनर चूज़ किया है। पार्टनर मेरी लाइफ में होगी तो मैं हमेशा हैप्पी रहूँगी। थैंक यू सो मच गॉड। उससे सोचते सोचते सोनल के थोड़ा क्लोज जाती है और उसे जाके एकदम हक कर लेती है टाइट। तो सोनल बोलती है, अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों इतनी खुश हो रही हो, तुम्हें नहीं मिलने वाली पानी पूरी। पूरा बोलती है कि मुझे तुम मिल गई ना, मैं बहुत खुश हूँ आज।
सोनल बोलती है बाप रे इतनी रोमांटिक हो रही हो, जब मैं होती हूँ अभी तो एकदम चुपचाप बैठ जाती हो, चलो आज घर पे चलो फिर दिखाती हो। तो ये सुन के अपूर्वा भी एकदम शर्मा जाती है और बोलती है बाप रे आज तो मेरी छुट्टी है घर पे जाने के बाद। वो लोग वहाँ से निकलते हैं और अपूर्वा को याद आता है अरे तुम्हारी क्लासेस का टाइम है अभी तो वो सोनल को क्लासेस में लेके जाती है और सोनल बोलती है कि यार आज नहीं ना, आज हम लोग का टाइम है ना यार, हम लोग घूमेंगे, तुमने भी तो कॉलेज में छुट्टी ली। तो अपूर्वा बोलती है कि नहीं नहीं तुम्हारा स्टार्टिंग है ना और मुझे तुम्हें स्ट्रांग होते हुए देखना है, अमीर से अपने हक के लिए लड़ते हुए देखना है, ना ही ऐसे भीगी बिल्ली की तरह जैसे तुम हो जाती हो हमेशा, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। पहले तुम क्लासेस जाओगी, इसमें कुछ स्किप वगैरह नहीं होगा, मुझे नहीं कुछ पता। ऐसे बोल के अपूर्वा सोनल को क्लासेस लेके जाती है। वो लोग ऐसे ही बोल के जा रहे होते हैं क्लासेस में और सोनल अपूर्वा को देख के बहुत खुश हो रही होती है, वो उसे ऐसे स्टेयर कर रही होती है। तो अपूर्वा बोलती है ऐसे क्यों देख रही हो? तो सोनल बोलती है कितनी केयर करती हो ना मेरी, तुम्हारे लिए ना मैं पूरे वर्ल्ड से लड़ जाऊंगी। अब तो इतना दिल आ गया आप पे कि कंट्रोल ही नहीं कर सकती, अब तो किसी से नहीं डरती मैं। ऐसे बोल के अपूर्वा के चिक्स पे एकदम फटक से किस कर लेती है और पीछे आ जाती है और अपूर्वा बोलती है कि पागल हो क्या यार, हम लोग क्लासेस में एंटर हो चुके हैं, कराटे क्लासेस वाले किसी ने देख लिया ना तो क्या सोचेंगे। हो सोनल बोलती है बाप रे आप कब से इतनी डरपोक बनने लगी। उतने में आगे से सर आ जाते हैं तो सर बोलते हैं अच्छा हुआ टाइम पे आ गए तुम लोग, आज तो सोनल तुम्हें बहुत कुछ सिखाना है। तो सोनल बोलती है हाँ सर ज़रूर। और फिर उसके क्लासेस शुरू हो जाते हैं, बहुत टाइम तक उसके क्लासेस चलते हैं और अपूर्वा उसे चेयर्स कर रही होती है सर से वहाँ पे रुकने की परमिशन लेके। सोनल अपूर्वा को बोलती है कि यार कितना टाइम वेस्ट कर रही हो मेरे पीछे, घर पे चली जाओ। फिर भी अपूर्वा नहीं चाहती, तो सोनल को इसकी केयरिंग बहुत अच्छी लग रही होती है। बहुत टाइम के बाद फिर अपूर्वा के सोनल के क्लासेस छूट जाते हैं और सोनल बहुत थक चुकी होती है, उसकी बहुत ज़्यादा ही एक्सरसाइज हो जाती है। वो अपूर्वा को बोलती है कि चलो अभी घर पे ही चले जाते हैं, बस हो गया घूमना फिरना, सर ने तो यहीं पे मेरी एकदम एनर्जी ख़त्म कर दी। अपूर्वा बोलती है अच्छा तो फिर मैं बच गई आज। तो सोनल बोलती है कुछ बची नहीं हूँ मैं, घर पे जाने तक मेरी एनर्जी फिर से रिकवर हो जाएगी। ऐसे बोल के दोनों भी स्माइल करते हैं और अपूर्वा स्कूटी घर पे लेके जाती है, सोनल पीछे उसे एकदम हक करके बैठी हुई होती है और वो लोग घर पे पहुंच जाते हैं। अपूर्वा स्कूटी पार्क कर रही होती है और सोनल उसके लिए वेट कर रही होती है बाजू में। तो वो लोग चलने लगते हैं, उतने में सोनल फिर से नीचे बैठ जाती है और अपूर्वा को बोलती है यार पैर मुड़ गया। तो अपूर्वा बोलती है हाँ रोज़ का ये पता है मुझे, और फिर से पीछे जाती है और नीचे बैठ के सोनल को उठाती है गोद में और सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है उसे उठा के। सोनल उसे बड़ी प्यार भरी नज़रों से देख रही होती है और अपूर्वा भी बहुत ब्लश कर रही होती है। तो सोनल बोलती है बाप रे कोई तो इतना ब्लश कर रहा है, मतलब समझो ना मैं, मुझे ग्रीन सिग्नल मिल गया किस करने का। तो अपूर्वा एकदम प्यार से अपना मुंह हिलाती है तो सोनल तो एकदम उस पर टूट पड़ती है, गोद में ही उसे एकदम बैठे बैठे किस करने लगती है। तो अपूर्वा बोलती है रुको रुको यार यहाँ पे नेबर्स होंगे। तो सोनल बोलती है सबके डोर्स बंद है, कितना डरती हो यार तुम, अब तो तुम्हें सब फिर से सिखाना पड़ेगा, रोमांस ABCD सब स्टार्टिंग से, क्या यार कितनी मेहनत की थी मैंने। अपूर्वा बोलती है हेलो मैं पहले से ही रोमांटिक थी या? सोनल बोलती है फिर अभी क्या हुआ? तो अपूर्वा बोलती है अभी तुम मोटी हो गई हो इसलिए। तो सोनल बोलती है क्या, और एकदम हिलने लगती है तो अपूर्वा उसे नीचे उतार देती है और वहाँ से भागने लगती है। तो सोनल उसके पीछे पीछे भागती है और अपूर्वा घर के यहाँ पे आके रुक जाती है और सोनल उसे ऐसे ही धीरे धीरे मार रही होती है, उसका कान खींच रही होती है अपूर्वा का। फिर भी अपूर्वा उसे चिढ़ा रही होती है कि मोटू मोटू। सोनल अपूर्वा के पेट पे चिमटी काटने लगती है धीरे धीरे। अपूर्वा को फीलिंग्स आना शुरू होते हैं, सोनल भी जानबूझ के और ऐसे कर रही होती है, उसके पेट पे हाथ फेर रही होती है, नेक को टाइटली पकड़ रही होती है। फिर अपूर्वा बोलती है अच्छा, अपूर्वा बोलती है कि हम लोग अंदर तो चले जाए, फिर जो करना है वो कर लो, जितना मारना है वो उतना मार लो। तो सोनल उसकी तरफ ऐसे स्माइल वाला लुक करके देखती है और एकदम करीब आती है, उसके लिप्स के एकदम हो जाती है और
अपूर्वा पीछे हो रही होती है और एकदम उसकी सांसें फूल रही होती है, तो सोनल अपने पर्स में हाथ डालती है जो उसने अपूर्वा के नेक पे लटकाई होती है, और उसमें से की निकलती है और पीछे हो जाती है, और अपूर्वा एकदम स्टॉप हो गई होती है शर्मा के। तो सोनल उसको देख के बहुत हंसने लगती है और उसे चिढ़ाने लगती है। तो अपूर्वा एकदम शांत बैठती है और कुछ बोल ही नहीं रही होती। उतने में सोनल फिर दरवाजे की तरफ मुड़ती है लॉक खोलने के लिए, और की लॉक में डालती है तो दरवाज़ा अंदर से खुल जाता है। तो वो दिखती है, अरे, और सामने से समीर होता है। सोनल और अपूर्वा दोनों भी देख के शॉक हो जाते हैं। तो सोनल फट से पूछती है कि तुम कैसे यहाँ पे आई, छोड़ दिया पुलिस ऑफिसर्स ने तुम्हें इतने जल्दी? तो समीर बोलता है, क्या मतलब छोड़ दिया? एक तो तुम्हारी वजह से मुझे जाना पड़ा, तुम्हारी वजह से मैं जेल गया, और तुम्हें इस बात का कोई भी पछतावा नहीं है? कैसी पत्नी हो यार तुम? अपूर्वा बोलती है, तो फिर तुम करते ही हो हरकतें ऐसे तो समीर बोलते हैं, तुम हमारे बीच में ना ही बोलो तो ही अच्छा है। सोनल बोलती है, तुम उसे कुछ मत कहो, वो मेरी फ्रेंड है, वो चाहे तो बोल सकती है, समझे? समीर बोलते हैं, तुम आ जाओ, अंदर आ जाओ, तुम्हें बताता हूँ मैं, तुम्हारी वजह से इतना मारा उन लोगों ने मुझे, आ जाओ तुम अंदर। तो अपूर्वा बोलती है, हाथ लगा के देखो तुम। रुको, पुलिस सर को फिर से कॉल करती हूँ। तो समीर बोलता है, अरे नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी उसे अंदर भी नहीं ले सकता क्या घर पे? तो अपूर्वा बोलती है, मैं भी रुकूंगी यहाँ पे। तो समीर बोलता है कि क्यों? अपूर्वा बोलती है, फिर अगर तुमने मेरी फ्रेंड पे हाथ भी टूटा दिया तो? समीर बोलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें बता देगी अगर मैंने कुछ किया तो, और मैं ऐसे कुछ करने नहीं वाला। अपने घर पे जाओ, ये मेरा घर है और मैं तुम्हें यहाँ पे रहने की अलाउंस नहीं देता हूँ। तो फिर ये सुनने के बाद अपूर्वा के पास कुछ नहीं होता बोलने के लिए, तो सोनल उसे बोल देती है कि तुम जाओ, हम लोग सुबह मिलते हैं। अपूर्वा बोलते हैं, हाँ सुबह मैं तुम्हें लेने आऊँगी, कराटे क्लासेस के लिए रेडी रहना। और उसे थोड़ा सा खींचती है इस साइड और बोलती है कि इससे ना बिल्कुल भी मत डरना, आज तुमने बहुत कुछ सीखा है ना, डायरेक्ट इस पे ही यूज़ करो, प्रैक्टिस हो जाएगी। एक ही फटके में ठैश, एकदम दम के कुटाई करना अगर इसने कुछ भी किया तो। अपूर्व सोनल बोलती है, हाँ हाँ बाबू यार, मैं एकदम अच्छे से अपना ख्याल रखूँगी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। ऐसे बोल के अपूर्वा को एक हक करती है और वहाँ से भेज देती है। और समीर वहाँ पे अपने सोफे में बैठता है और रिमोट हाथ में लेता है और बोलता है सोनल को, बहुत ज़्यादा ज़बान चलने लगी है ना, एक तो तुमने बहुत गुस्सा दिला दिया मुझे वहाँ पे पुलिस स्टेशन में डाल के। सोनल बोलती है कि बट छूटे कैसे तुम? तो समीर बोलता है कि छूटे कैसे तुम, मतलब क्या? एक तो उन्होंने इतनी कुटाई कर दी मेरी, मेरा फ्रेंड था इसलिए बच गया मैं, उसने पैसे भर दिए, तुम्हें भी इतने आसानी से छोड़ूंगा नहीं मैं। सोनल बोलती है, क्या करने वाले हो? कुछ नहीं कर सकती तुम, अब हाथ भी लगाया ना तो फिर से जेल में चले जाओगे, और वैसे भी तुम जैसे इंसान के साथ थोड़ी मैं अपनी लाइफ काटूंगी, अभी तो मैं डाइवोर्स दे दूंगी तुम्हें। समीर बोलता है, डाइवोर्स दे के कहाँ पे जाओगी तुम? हाँ, कहाँ से इतनी हिम्मत आ रही है तुम्हें? तो सोनल बोलती है, अपूर्वा के पास चली जाऊंगी। तो समीर बोलता है, अच्छा हाँ, अपूर्वा ही हर चीज़ की जड़ है, मैं ना अभी उस जड़ को ही उठा के फेंक दूंगा। वो फिर से अपने उन गुंडे फ्रेंड्स को कॉल करता है और उन गुंडों को बोलता है कि तुम काम कर लो, आज के आज तुम्हारे पास ट्रांजैक्शन हो जाएगा मनी का। और उसके फ्रेंड ने उसे पैसे दिए होते हैं समीर के, तो फिर वो उन गुंडों को दे देता है और सोनल को बोलता है कि तभी तो मेरे पास पैसे नहीं थे ना, आज तो थे, अब तो कल अपूर्वा तुम्हें पक्का नहीं मिल पाएगी। तो सोनल बोलती है, जाओ जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उसे अंदर से थोड़ा सा डर लगने लगता है। वो एकदम फटाफट से वहाँ से उठती है और कॉल करने चली जाती है अपूर्वा को, बट समीर फिर से वहाँ पे आके बोलता है कि कुछ भी कर लो चाहे तुम, वैसे भी बता के क्यों उसे टेंशन दे रही हो, वो तो नहीं बचने वाली। मैंने पहले ही कहा था, अगर मेरे साथ अच्छे से बिहेव करती तो फिर ये सब नहीं झेलना पड़ता तुम्हें, तुम्हारी फ्रेंड को। सोनल बोलती है कि तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे जन है ना, किसी के साथ भी रह लो ना, मैं तो तुम्हें फुल फ्रीडम दे रही हूँ, बस मुझे बख्श दो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, और प्लीज़ तुम अपूर्वा के साथ कुछ नहीं करोगे, मैं पहले ही बोल रही हूँ। तो समीर बोलता है, अच्छा अपनी फ्रेंड के लिए प्लीज़ निकल गया अब मुँह से, अब तो मैं उसके साथ पक्का कुछ करके रहूँगा, बड़ा मज़ा आएगा मुझे तुम्हारे चेहरे पे ऐसे डर देख के, तकलीफ़ देख के, मुझे बड़ी तकलीफ़ दी है ना तुमने जेल में भेज के।
सोनल एकदम डर जाती है सोनल और अपूर्वा को कॉल करने लगती है। अपूर्वा कॉल रिसीव करती है तो सोनल एकदम डर डर के उसे बोलती है कि यार सुनो, तुम ना जल्दी से घर पे पहुंच जाओ और दरवाज़ा एकदम अच्छे से बंद कर लेना और वहाँ पे कहीं पे भी मत रुकना। उतने में अपूर्वा बोलती है कि अरे बट क्यों, क्या हो गया। उतने टाइम में दो जन स्कूटी से बाइक से आगे से आते हैं और अपूर्वा के कार के सामने आके रुक जाते हैं। तो अपूर्वा सोनल को बोलती है होल्ड ऑन, ज़रा 2 मिनट रुको। और अपूर्वा हॉर्न करने लगती है अपने कार के अंदर से कि साइड हो जाओ। तो वो लोग साइड नहीं होते और एक जन बाइक से उतर जाता है और अपूर्वा की कार का आगे वाला कांच फोड़ देता है एक रॉड से, वुडन रॉड से। तो अपूर्वा को एकदम गुस्सा आ जाता है, वो कार से बाहर उतरती है और उसे एक जोर से चाटा रख के देती है। तो दूसरा वाला भी शॉक होता है, वो भी उतरता है और अपूर्वा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। अपूर्वा उस पहले वाले इंसान से वो रॉड उसे मार के छीन लेती है और दोनों की भी उसी वुडन रॉड से एकदम जोरदार धुलाई करती है। दोनों भी एकदम डर के भाग जाते हैं। सोनल का फ़ोन चालू होता है तो फिर उसे वो मारा मारी की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। उसे एकदम डर लगने लगता है कि अपूर्वा को कुछ कर ना दे। वो समीर के पास जाती है और एकदम हाथ पाँव जोड़ने लगती है कि प्लीज़ प्लीज़ उनको रोक दो, प्लीज़ उनको वहाँ से चले जाने के लिए बोल दो। उतने में समीर को एक कॉल आता है और वो उसके गुंडे सब बता देते हैं जो हुआ था वहाँ पे। समीर बोलता है अच्छा, और फ़ोन काट देता है और सोनल को बोलता है कि हाँ ठीक है, मैंने उन्हें बोल दिया है कि अभी रुक जाओ, इसलिए वो लोग चले गए। बट नेक्स्ट टाइम से तुम अपूर्वा से दूर रहोगी और ये डाइवोर्स ये सब नहीं बोलोगी कुछ, मैं जो करूँगा वही राइट है। सोनल बोलती है हाँ जैसे तुम बोलोगी वही राइट है, सब वैसे ही होगा, बट प्लीज़ अपूर्वा को कुछ मत करो, प्लीज़ प्लीज़। सोनल समीर को ऐसे बोलते बोलते एकदम उसके पाँव तक आ जाती है। तो समीर बोलता है कि हाँ ठीक है, अब मैंने बोल दिया है उन्हें तो वो लोग कुछ नहीं करेंगे। ये सुन के सोनल को थोड़ा रिलैक्स मिलता है कि अभी वहाँ पे वो गुंडे भाग गए। एकदम रिलैक्स हो जाती है और अपूर्वा का फ़ोन काट देती है और वहाँ पे अपूर्वा भी कार में बैठती है और अपने हेड को बैंडेज कर रही होती है। वो उसके कार का टूटा हुआ कांच उससे लग जाता है ना सर पे, वो उसे बैंडेज कर रही होती है। और उतने में फिर उसे याद आता है कि अपूर्वा सोनल का कॉल था। तो सोनल को वापस कॉल बैक करती है। तो सोनल बोलती है कि क्या हुआ था। तो अपूर्वा उसे परेशानी में ना डालने के लिए बोलती है कि वो कुछ नहीं, सामने बिल्लियाँ गई थी ना कार के, तो थोड़ा सा मेरा बैलेंस अनकंट्रोल हो गया। तो सोनल बोलती है तुम्हें कुछ लगा तो नहीं ना। तो अपूर्वा बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, बस सर पे थोड़ा सा लग गया है। और ऐसे लंबी सांस लेती है अपूर्वा। सोचती है कि यार इसे सच नहीं बताती उन्हें तो फिर और इसे टेंशन होगा, ऑलरेडी टेंशन कम नहीं है सोनल को। और वहाँ पे सोनल भी टेंशन में होती है, उसे तो हकीकत पता होती है कि वो बिल्ली नहीं थी, कुछ और था। अभी सोच रहे होते हैं और फिर अपूर्वा उसे बोलती है कि समीर ने परेशान तो नहीं किया ना। तो सोनल बोलती है नहीं, और ऐसे एकदम चुपचाप कुछ बोल ही नहीं रही होती, सिर्फ रिप्लाई दे रही होती है। वहाँ से अपूर्वा पूछती है कि खाना खाया। तो सोनल सिर्फ बोलती है हाँ, रिटर्न नहीं पूछती कि तुमने खाया। तो अपूर्वा बोलती है ऐसे क्यों कर रही हो, क्या हो गया। सोनल पूछती है कि तुम्हें पक्का कुछ लगा नहीं है ना ज़्यादा। तो अपूर्वा बोलती है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो सोनल बोलती है अच्छा ठीक है, घर पे जाके खाना खा लेना और थोड़ा रेस्ट कर लेना। ऐसे बोल के फ़ोन काट देती है और अपूर्वा सोनल बहुत टेंशन में आ जाती है और सोचने लगती है अगर मैं ऐसी अपूर्वा के साथ क्लोज होती गई तो समीर कुछ भी कर सकता है। मुझे ही अभी सोनल अपूर्वा को हर किसी से बचाना पड़ेगा। वो तभी सेफ रह सकती है जब मैं उसके पास नहीं रहूँगी। और ऐसे सोच के बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उसका इतना मन हो रहा होता है अपूर्वा को फिर से कॉल करे, उसके साथ बात करे, बट वो बहुत कंट्रोल करती है। अपूर्वा भी वहाँ पे खाना खा के उसे बहुत कॉल कर रही होती है, मैसेज कर रही होती है, बट सोनल कुछ भी सीन नहीं करती और ऐसे ही रोते रोते सो जाती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अभी आगे स्टोरी में क्या होता है। अब सोनल अपूर्वा से बात करेगी या नहीं। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।